Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and I welcome you in my class today. In today's class, we will be covering the very first chapter of your maths book. This is the chapter 1 of your maths book. Are you all ready? सभी ready हैं? फर्स्ट चैप्टर के लिए फर्स्ट चैप्टर हमारा हर बार मैथ्स में क्या होता है, एक रिवीजन चैप्टर होता है जहां हमने जो भी अपनी पिछली क्लासेस में करा है उन सब चीजों को रिवाइज करते हैं, अपने टॉपिक्स को ब्रश अप करते हैं. ओके, सो रेडी? दिस इज योर चैप्टर 1 लार्ज नंबर. क्या है हमारा ये लार्ज नंबर. लार्ज नंबर में हमने 5 डिजिट्स तक के नंबर ऑलरेडी करे हुए हैं. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डूइंग द रिवीजन ऑफ दोज टॉपिक्स. फिल इन दी सिंबल्स विद दिस. वार्म अप में फर्स्ट है आपको कंपेयर करना है नंबर को. कंपेयर कैसे कर सकते हैं आप नंबर को? क्या तरीका होता है कंपैरिजन का? पहले नंबर ऑफ डिजिट्स देखना है एक नंबर में कितनी है. अगर सेम है तो हम हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ कंपेयर करते हैं. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 8 8 7 एंड 3. या हंड्रेड्स प्लेस पे क्या है, एक तरफ 7 है एक तरफ 3 है. ओके, तो हम क्या कोशिश करेंगे, हमने देखा जो 7 बड़ा है तो 7 वाला हमारा क्या ग्रेटर देन हो गया. 4 1 0 0 1 4 1 0 1 0. नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 4 4 सेम है, 1 1 सेम है, 0 0 भी सेम है. अब टेंस पोजीशन पे देखिए यहाँ 0 और यहाँ 1 है तो ऑटोमेटिकली जो बड़ा नंबर है वो हमारा ग्रेटर हो गया. 2 5 6 1 4 2 2 5 5 6 6 1 1 4 4. यहाँ क्या हुआ बेटा, यहाँ हमारे सारे डिजिट सेम है. इसका मतलब यहाँ कौन सा साइन आएगा, इज इक्वल्स टू. यस, 7 3 7 3 0 0 2 0. यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 तो ऑब्वियसली 2 इज ग्रेटर देन 0. राइट. नेक्स्ट है हमारा राइट द अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर द अंडरलाइन डिजिट्स. क्या लिखनी है, हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है और फेस वैल्यू लिखनी है. प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में आप सभी को डिफरेंस पता है क्या होता है. फेस वैल्यू मतलब जो नंबर है वही इसकी सेम नंबर की वैल्यू ही फेस वैल्यू है, और प्लेस वैल्यू इज नंबर इनटू इट्स प्लेस. तो देखिए 6 का क्या होगा, प्लेस फेस वैल्यू तो 6 होगा. प्लेस वैल्यू 6 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 60. 1 टेंस पे है ना, 9 हंड्रेड्स पे है तो फेस वैल्यू तो 9. प्लेस वैल्यू 9 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 900. इज दैट क्लियर? दैट इज हाउ वी डिटरमाइन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए भी क्या तरीका फॉलो करना है, नंबर को पहले हम कंपेयर करेंगे. जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ा है वो सबसे बाद में. राइट, छोटे से बड़ा. 82 82 80 82 80. 80 वाले सबसे छोटे हैं, उसमें भी यहाँ 5 है, यहाँ 2 है तो ये हो गया नंबर 1. क्या आ जाएगा 8 0 2 9 5. देन इसके बाद क्या आएगा, अब 80 वाला 80 5 2 9. नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, अब 82 82 82 है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है तो ऑब्वियसली 0 वाला पहले आएगा. 82 0 5 9. देन 82 5 9 0. And then we have 82905. 82905. इस तरीके से हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. डिसेंडिंग में क्या होता है, इसका रिवर्स, बड़े से छोटा. राइट. सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर देखेंगे. 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 एंड 1 1 1 0 0. तो अगर हम देखें यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 1 1 में 0 1 1 and 1, but again in the tens place it has 0, in the tens place it also has 0, in the tens place it has 1, and in the tens place it also has 1. Now coming to the ones place, it has, so we have seen 11 11
11 11 11, इधर यहाँ पे क्या है 0 है और यहाँ पे क्या है ये 0 है, तो 0 वाला तो आएगा ही नहीं बेटा, सबसे छोटा हो गया। अब हमें देखना है जहाँ पे 1 है, 11 1 1 0, 11 1 0 1 और 11 1 0 0। तो अब ये हमने क्या देखा, 11 1 1 0 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे पहले आएगा 11 1 1 0, राइट। अब 11 1 1 0 के बाद क्या आएगा, 11 1 0 1, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो ये नंबर छोटा हो गया, तब आएगा 11 1 0 1। नेक्स्ट वी हैव 11 1 0 0, 11 1 0 0। नेक्स्ट क्या आएगा, हमारे पास 1 0 वाला नंबर बचा है, 11 1 0 0, 11 0 1 1, और लास्ट में 1 0, सबसे छोटा नंबर है 1 0 1 1 1, तो 1 0 1 1 1। इज दैट क्लियर? असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरीके से करना है, सेम वे में आप इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। 5 डिजिट्स तक तो हम पहले पढ़ ही चुके थे, है ना, रिवाइज भी कर लिया हमने। अब लार्ज नंबर में क्या पढ़ना है हमें, 6 डिजिट के और 7 डिजिट के नंबर, 6 एंड 7 डिजिट्स नंबर। रिकॉल द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, क्या पढ़ा था हमने, 99999। अब अगर हम उसमें 1 ऐड करेंगे तो हम नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट होंगे। अब वो कॉलम किसका आएगा हमारा, जब हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। जैसे हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में ऐड करते थे तो हमें मिलता था स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, राइट। सो अ 6 डिजिट नंबर मूव्स इनटू अ न्यू पीरियड दैट इज लैक्स। किसमें मूव करता है वो, लाख में। 10,000 वाला हमने पीरियड लास्ट क्लास में करा था, इस बार हम लैक्स वाला कर रहे हैं, राइट। फोर्थ में आप लोगों ने 10,000 वाले पीरियड्स करे थे ना, तो अब इस पीरियड को हम कहते हैं लाख, और जो सबसे छोटा नंबर उसको हम पढ़ेंगे 1 लाख। क्या पढ़ेंगे, 1 लाख। सो रेडी है लैक्स की काउंटिंग के लिए। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इन फिगर्स हम कैसे लिखते हैं उसको, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। इंडियन सिस्टम में हम हमेशा 3 के बाद फर्स्ट टाइम सेपरेशन देते हैं, फिर हम 2 के बाद सेपरेशन देते हैं। वर्ड्स में लिखते हैं 1 लाख, ओके। अगर हम उसको एबेकस पे दिखाएंगे तो सिर्फ लैक्स के कॉलम में एक बीट्स आएगी, बाकी सारे कॉलम्स खाली रहेंगे। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट बनाने तो क्या बनाएंगे हम, 9999999, तो 9,99,999। ये 9 की स्पेलिंग मिस्टेक है, 9,99,999। और सारे ही बीट्स में, सारे ही हमारे पीरियड्स में कितने कितने बीट्स हैं, 9 बीट्स हैं। अब देखिए हम लाख को सेपरेट करने के लिए 1000 से कॉमा लगाते हैं, 100 को हम 1000 से लगाते थे, अब 1000 को लाख से रखने के लिए भी हम कॉमा लगाते हैं, ओके। अब आता है हमारा 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर कैसे ऑब्टेन करेंगे, अब हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 7 डिजिट नंबर। ये भी लाख के पीरियड में आ जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम, 10 लाख। क्या कहेंगे, 10 लाख। ये पूरा लाख का पीरियड है हमारा, इसमें आ जाएगा हमारा 10 लाख। जैसे 1000 के बाद 10,000 आता था, तो स्मॉलेस्ट नंबर को हम कहेंगे 10 लाख। वर्ड्स में लिखेंगे 10 लाख, डिजिट्स में 10000000, ओके। और ग्रेटेस्ट अगर हम 7 डिजिट की बात करें, ग्रेटेस्ट कैसे बनाते हैं कोई भी नंबर, वी विल ऐड 9 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 99,99,999। क्लियर है। अब देखिए जब हमें नंबर लिखने होते हैं लार्ज नंबर, तो हमें देखना पड़ता है कौन से पीरियड्स में आ रहे हैं। पीरियड्स कैसे बनाते हैं, पीरियड्स को कैसे मार्क करते हैं। टू रीड एंड राइट द लार्ज नंबर द प्लेस वैल्यू चार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। किसमें डिवाइड है, पीरियड्स में। कौन कौन से पीरियड्स है, वंस का पीरियड है, 1000 का पीरियड है और लाख का पीरियड है। अब वंस के पीरियड में कौन कौन सी प्लेस आती है, वंस 10 100। हमें इन पीरियड्स का सेपरेशन दिखाना होता है डिजिट्स में लिखते वक्त, नंबर फिगर्स में लिखते वक्त, ओके। वर्ड्स में लिखते वक्त कोई सेपरेशन नहीं आता है,
वंस के पीरियड में वंस, टेंस, 100 3 डिजिट्स आ गई, 1000 में 1000 10,000 2 डिजिट आ गई, लाख में 1 लाख 10 लाख 2 डिजिट्स आ गए। आपको 1000 10,000 तक तो पता था, आज हमने लैक्स और 10 लैक्स का भी देखा। ओके, द पीरियड ऑफ वंस कंसिस्ट 3 प्लेसेस, वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। द पीरियड ऑफ 1000 कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेसेस, दैट इज 1000 and 10,000. The period of lakh consists of 2 places, that is lakh and 10 lakh. Okay. Next आता है हमारा example 1. Represent the number 70,53,638 on abacus. Also writes its number. अब हमें क्या देखना है, 7 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 7 स्पाइक्स ड्रॉ करेंगे और बीट्स को अरेंज करेंगे। वंस में 8, टेंस में 3, हंड्रेड्स में 6, 1000 में 3, 10,000 में 5, लाख में 0 है तो कुछ भी नहीं, और 10 लाख में 7। अब इस नंबर को, नंबर तो लिख दिया हमने, इसको पढ़ेंगे कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख, 70,53,638। नंबर नेम्स इस तरीके से करते हैं हम। अब लार्ज नंबर में हम 8 डिजिट और 9 डिजिट भी अगर देखें, हाँ यस, हमें 9 डिजिट तक आने चाहिए। अब 8 डिजिट देखिए कैसे करेंगे हम, जैसे हमने प्रीवियसली किया था, हम 7 डिजिट के ग्रेटेस्ट में 1 ऐड करेंगे, हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिल जाएगा। अब हम एक नए पीरियड में शिफ्ट होंगे, वंस कर लिया, 1000 कर लिया, लाख कर लिया, आगे और भी है, यस और भी है, करोर्स। क्या है हमारा, करोर्स। तो एट 8 डिजिट नंबर मूव्स इनटू अ न्यू पीरियड, दैट इज करोर्स। So 99,99,000 plus 1 gives you 1 crores. Okay. So smallest 8 digit number will be 1 crore. Or greatest 8 digit number will be 9 times 8, and that would be 9,99,99,999. Confusing? No, once you learn the trick and you practice, then it will not be confusing anymore. Okay? नाइन डिजिट नंबर, अब हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे 8 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में, मिल जाएगा हमें स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या था, 9,99,99,999 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10 करोड़। क्या आ जाएगा, 10 करोड़। देखिए 10 करोड़, स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। अब ग्रेटेस्ट 9 करना है तो 9 टाइम्स 9 आ जाएगा, दैट वुड बी 99 करोड़ 99 लाख 99,999 because it's full of 99,99,99,999, right? The period of crore consists of 2 places. crores के पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, 2, like thousands और लाख में होते थे, crore and 10 crore। प्लेस वैल्यू चार्ट हमारा बढ़ गया। अब देखिए वंस में क्या क्या हुआ करता रहा, वंस, टेंस, 100, 1000 में 1000 और 10,000, लाख में 1 लाख एंड 10 लाख, एंड करोड़ में 1 करोड़ एंड 10 करोड़। नाउ टू शो द पीरियड्स इन नंबर, नंबर में लिखने के लिए कॉमास यूज करते हैं, वंस को, 1000 को, लैक्स को और करोड़ को सेपरेट करने के लिए। रीड द नंबर एंड राइट्स इट्स नंबर नेम। अगर हम इस नंबर को देखें, यहाँ पे वंस के पीरियड में 280 है, 1000 में 16 है, लैक्स में 34 है एंड करोड़ में 56 है। तो पीरियड में, करोड़ के पीरियड में क्या है 56, लैक्स में 34, 1000 में 16 एंड वंस में 280। तो हम क्या कहेंगे, 56 करोड़ 34 लैक्स 16,000 एंड 280। तो क्या देखिए सही पढ़ा है हमने, 56 करोड़ 34 लाख 16,280 सही पढ़ा है हमने। इस तरीके से हम नंबर को पढ़ते हैं। जब हमें उसके पीरियड्स का पता है, उसके नंबर का पता है, वैल्यू का पता है, तो हम उस नंबर का नंबर नेम इजीली लिख सकते हैं। कमिंग टू सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर क्या होता था, किसी नंबर का नेक्स्ट नंबर और 1 प्लस करके जो वैल्यू मिलती है उसे सक्सेसर कहते हैं। नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सेसर।
successor of the number 28,17,838 is 28,17,839. आपने देखा 8 का क्या हो गया 9. अब सक्सेसर ऑफ 99,99,999 का क्या होता है हमारा 1 करोड़, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हम इसके नेक्स्ट पीरियड में चले जाएंगे. और प्रेडिसेसर क्या है, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर. दैट मीन्स -1. 65,76,010 का 65,76,009 होगा. देन वी हैव 10 करोड़. 10 करोड़ का क्या होगा 9,99,99,999. So we can get the successor of a number by adding 1 and predecessor by subtracting 1 from it. Okay? Predecessor हमेशा given number से छोटा होता है एक, और successor हमेशा given number से एक बड़ा होता है. Coming to exercise 1.1, write the numbers and the number name represented by the following abacus. abacus से क्या नंबर आ रहा है, लाख तक के पीरियड है. लाख में कितना है हमारा 1 2 3 4 5 है. 10,000 में 0 है. 1000 में कुछ नहीं, 10,000 में 1 है हमारा, 1 बीड है. 1000 में कुछ नहीं है तो 0. यहाँ कितने काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 700 6,000 and 5 ones, राइट. तो क्या बन गया नंबर 5,10,765. सेम वे जितने बीट से उतना काउंट करके लिख के नंबर बता सकते हैं. चलिए एक और कर लेते हैं, 10 करोड़ वाला करते हैं. 10 करोड़ में कितनी बीट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स. करोड़ में 4 बीट्स. 10 लाख में 8 बीट्स. लाख में 0. 10,000 में 5 बीट. 1000 में 9 बीट. हंड्रेड्स में 4 बीट्स. टेंस में है ही नहीं, और वंस में 3. तो क्या हो जाएगा ये 84 करोड़. ये करोड़ का है 84 करोड़ 80,59,403, राइट. नेक्स्ट है आपका मार्क द पीरियड यूजिंग कॉमास इन द फॉलोइंग नंबर. हमें पीरियड को मार्क करना है कॉमास लगा करके. पीरियड कैसे बनाते हैं हम, पीरियड में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है वंस का पीरियड आता है, 1000 का आता है, लाख का आता है और करोड़ का आता है, राइट. अब इसमें जो सेपरेशन करना है हम उसे कॉमा ला के करेंगे, तो इन सब के बीच में जो भी नंबर आता है उसमें सेपरेशन आता है. तो अगर हम एक ही बात करें, एक ही अगर हम बात करें, ए देखते हैं पहले हम. ए क्या है वंस में, क्या क्या है वंस में 3 डिजिट्स आती है ना, तो वंस में क्या है 7 0 0 0 0, फिर लगेगा कॉमा. थाउजेंड्स में क्या आ रहा है हमारा 0 0, फिर लगेगा कॉमा. लाख में क्या है हमारा 5. करोड़ में कुछ नहीं है, राइट. अब कोई और नंबर बताइए. चलिए कौन सा देखना चाहेंगे, के देखते हैं. ओके के करती हूँ यहाँ पे. के क्या है हमारा वंस में 3 डिजिट्स, दैट मीन्स 180. कॉमा लगाया. थाउजेंड्स में 2 डिजिट्स आती है हमारी 18. लाख में 2 डिजिट्स आती हैं 29, और करोड़ में भी 2 डिजिट आती है 82. तो क्या हो गया ये 28 करोड़ 92 लाख 81,081. इज दैट क्लियर. इस तरीके से आप पीरियड्स का सेपरेशन करके नंबर लिख सकते हैं, इजी है. चलिए राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नंबर नेम हमें लिखना है. अब नंबर नेम कैसे लिखते हैं, सेम वे में नंबर को रीड जैसे करेंगे हम करते हैं. चलिए कौन सा 6 डिजिट का तो इजी है आपके लिए, हम करते हैं एफ. एफ का नंबर नेम क्या होगा बताइए. 1 10 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख. 10 लाख है, लाख तक तो हम क्या लिखेंगे 98 लाख
98,51,000। यहाँ कोई कॉमा या सेपरेशन नहीं होता लिखते वक्त। $51,019 तो क्या आ जाएगा 19। पढ़िए इसे 98,51,019। ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा करें हम? के करते हैं। चलिए के, टफ वन मेरे साथ प्रैक्टिस करिए ताकि आप इजी वन तो बहुत आसानी से कर सकेंगे, राइट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो करोड़ में कितना है 55 करोड़, 55 लाख, कोई सेपरेशन या कॉमा कुछ नहीं है, एंड वगैरह कुछ नहीं लगेगा हमारा। देन 1000, 55,000, $555। ओके, 55 करोड़, 55 लाख, 55,555 विद द सेम वे। जहां जीरो है वहां हम उसकी वैल्यू की जगह सिंपल उसको 8 करोड़, 87 लाख, 5,000, 10। ओके, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू जैसा हमें पता है। क्यों बार बार हम कहते हैं हमें पता है? बिकॉज हम 5th क्लास करें और ये सारी चीजें हमने 3rd क्लास, 2nd क्लास, 4th क्लास में भी करी है। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की क्या होती है? इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ। 6 की फेस वैल्यू 6, 5 की 5, 0 की 0, एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ डिजिट। किसी नंबर में वो डिजिट टेंस पे है, 100 पे, करोड़ पे, कोई मैटर नहीं करता है। किस केस में? फेस वैल्यू के केस में। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम बात करें फेस वैल्यू की 4 की और 2 की, तो उसकी फेस वैल्यू 4 और 2 ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो प्लेस वैल्यू एक डिजिट की, जो एक नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है जो प्लेस होल्ड कर रहा है नंबर इनटू इट्स फेस वैल्यू, राइट, अकॉर्डिंग टू उसकी पोजीशन के होती है। अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 की, इन नंबर में सब पूरे 3 से ही बने हैं नंबर, फेस वैल्यू तो हर बार 3 की 3 होगी, बट प्लेस वैल्यू क्या है? इस 3 की क्या है? 3 ones, नेक्स्ट 3 की 3 tens, 30, 300, 300, 3,000, 3,000, 30,000, 3 lakh। सो प्लेस वैल्यू कैसे निकाला हमने? द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस गिव्स द प्लेस वैल्यू। कहां से स्टार्ट करते हैं हम? एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं। तो जो प्लेस वैल्यू आई 3 की वो ये है, एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग है, बट फेस वैल्यू हर बार अगर हम पूछते तो वो सेम होती। नेक्स्ट है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 एंड डिजिट 9 इन द नंबर। तो अगर हमें 2 की पता करनी है और 9 की, 2 कहाँ आता है? पहले इस नंबर को सेपरेट करें। वंस के पीरियड में क्या आ जाएगा? 1, 3, 4, थाउजेंड्स में 5 और 9, और लैक्स में 6 और 2। अगर हमें 9 की पता करनी है तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9 इंटू 10,000 इंटू 10,000 इज इक्वल्स टू 90,000, राइट। और 2 की पता करें तो 2 इंटू 10 लाख, 2 इंटू 10 लाख इज इक्वल्स टू 20 लाख। क्या आ गया? 20 लाख, राइट। तो नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? नंबर को एक्सपांड करके हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को जो हम दिखा रहे हैं तो उस तरीके से लिखने को क्या कहते हैं हम? नंबर्स, एक्सपांडेड फॉर्म। When we write a number as the sum of its place value of all of its digit, then that form of number is called expanded form. हमने ऑलरेडी पढ़ा प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसके उस नंबर की वैल्यू के इनटू उसके
प्लेस की या पोजीशन की। तो अब हमें एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है इस नंबर का, तो हम क्या करेंगे, सारे नंबर की प्लेस वैल्यू को लिख के उनको प्लस करेंगे। 1 की क्या हो गई, 1 लाख पे है तो 1 लाख, 20,000, 5,000, 400, 9 की 90, 6 की 6। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, और 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। पहला तरीका तो हमने लिख दिया 1 लाख प्लस 2 10,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 9 टेंस प्लस 6 वंस। दूसरा तरीका हो गया हमारा, हमने इसको मल्टीप्लाई करके पोजीशन के साथ दिखाया। और तीसरा हो गया जो उसकी वैल्यू आती है हमने वो दिखाया। तीनों में से किसी भी तरीके से लिखें आपको करेक्ट होगा। और जब हम नंबर्स को सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स को यूज करके लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ हमने जब सबकी प्लेस वैल्यू नहीं दिखा रखी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। इसे हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 9 लाख प्लस ना 10,000 पे कुछ है ना 1000 पे, प्लस 500 प्लस 8 टेंस, क्योंकि वंस पे भी कुछ नहीं है, तो हम इसको तीनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब आता है शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जो नंबर हमारा एक्सपांडेड में दिया है उसका हम क्या करेंगे, ये कौन से प्लेस पे है, करोड्स पे, 7 करोड्स, देन ये लाख पे आ गया, 10 लाख की पोजीशन मिसिंग है। शॉर्ट फॉर्म में याद ये रखना है, हर पोजीशन का ध्यान देना है, जिस पोजीशन पे नंबर नहीं है वहां पे हमें 0 लिखना है। 10 लाख नहीं है 0, लाख का 2, 10,000 का 1, 3,000 का 3, 500 का 5 एंड 2 का 2। तो अगर सारे पोजीशन के नंबर हैं तो हमें वहां वही नंबर्स को लिख देना है सिर्फ, बट अगर कोई नंबर मिसिंग है, कोई पोजीशन मिसिंग है तो हमें 0 ऐड करना है। याद रखिए, व्हाइल राइटिंग प्लेस वैल्यू ऑलवेज मार्क द पीरियड्स फर्स्ट, पहले पीरियड्स को मार्क कर लीजिए कहां तक नंबर आपके जा रहे हैं। अब देखिए एरर अलार्म, हम क्या गलती करते हैं, द प्लेसेस विच आर नॉट प्रेजेंट इन द एक्सपांडेड फॉर्म। ये गलती बहुत होती है, जब एक्सपांडेड फॉर्म में कोई नंबर दिया है और शॉर्ट में लिखना है, कुछ प्लेसेस नहीं दिए क्योंकि उसकी वैल्यू ही नहीं थी, हमें उस प्लेस पे हमेशा 0 लगाना है। रिप्रेजेंटेड बाय 0 इन दी शॉर्ट फॉर्म एंड वाइस वर्सा। जैसे यहाँ लाख की पोजीशन है, फिर हंड्रेड्स की है, 1000 और 10,000 नहीं है, आप इसे छोड़ नहीं सकते सीधे, ये गलत हो जाएगा। आपको लाख के बाद 1000 10,000 के लिए 0 ऐड करना है, फिर 300 आया, फिर 4 10s आया और 9 1s आया। ये सही तरीका है नंबर को लिखने का। जब भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, मेक श्योर एवरी प्लेस इज ऑक्यूपाइड बाय अ डिजिट, हर प्लेस ऑक्यूपाइड है। या तो 1 to 9 का कोई नंबर गिवन है, नहीं है तो हम 0 से करेंगे, बट कोई भी प्लेस छूटेगी नहीं। ओके, नाउ वी हैव एक्सरसाइज 1.2। अभी क्लियर है, कर सकते हैं हम। ओके, सो यहां हमने क्या देखना था, एक्सरसाइज 1.2 में राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। लिखे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, जो नंबर अंडरलाइंड है उसकी लिखनी है। अगर हम यहां लिख देते हैं प्लेस वैल्यू, अब चलिए पहले फेस वैल्यू कर दें, ये हो गई फेस वैल्यू और ये हो गया प्लेस वैल्यू। ओके, ए का अगर हम देखें तो ए में 7 अंडरलाइंड है, 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही होगी, और प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1s 10s 100। कहाँ है डिजिट, 1s 10s 100 पे है, तो 7 into 100 इज इक्वल्स टू 700। क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, 700। अब चलिए एक जी वाला देखें, जी में क्या है हमारा 9 है, 9 की फेस वैल्यू तो 9 ही रहेगी, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1s 10s 100 1000 10,000। सो 9 into 10,000 इज इक्वल्स टू 90,000। क्या हो जाएगी 90,000। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हम लिख लेंगे ऐसे। अब आता है राइट दी शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। क्या लिखना है, शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में एक चीज ध्यान देनी है, कोई भी वैल्यू चाहे 1s हो 10s हो 100 1000 10,000 lakhs, वहां पे अगर हमें किसी वैल्यू को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है, हमें अगर कुछ वैल्यू नहीं दी है उसकी तो हम 0 लगाएंगे मगर लिखेंगे। चलिए पहला करके देखें, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख पे 5 आ गया, 1s 10s 100 1000 1000 है, 10 लाख के बाद लाख तो है ही नहीं, यहाँ पे जब 1 2 3 4 5 6 है, 6 के बाद 5 zeros वाला, दैट मीन्स लाख वाला तो है ही नहीं, ना ही 10,000 है तो लाख,
और 10,000 के लिए 2 बार 0 आएगा, फिर 1000 के लिए 3 आएगा, 100s के लिए 9, टेंस के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है, टेंस के लिए 0 और वंस के लिए 1। इज दैट क्लियर? यहाँ हमारे पास सिर्फ 10 लाख था, 1000 था, 100 था, 1 था, तो हमने क्या किया, हमने 10 लाख के बाद लाख और 10,000 के लिए भी 0 लगाया, और क्योंकि यहाँ टेंस भी नहीं था, 100 के बाद सीधे वंस था, तो हमने टेंस के लिए भी 0 लगाई। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए ये डी वाला देखिए, यहाँ प्लस है, ये क्या है, प्लस। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख है तो 6 लाख, 10,000 पे 8 है, 1000 पे 9 है, 100 के लिए यहाँ कुछ नहीं है, 0 आएगा 100 के लिए, टेंस के लिए 4 है और ये 5 है, तो नंबर हो गया हमारा 689045। समझ में आया ना? हमें क्यों स्किप नहीं करना है किसी वैल्यू को। आते हैं हम ई पे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 7 10 करोड़ का हो गया। फिर क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 है, 10 करोड़ के बाद ना करोड़ के लिए कुछ है, करोड़ के लिए हमने 0 लगाया, ना 10 लाख के लिए कुछ है, 10 लाख के लिए 0 लगाया, ना लाख के लिए कुछ है, लाख के लिए भी 0 लगाया। देखा? फिर क्या है हमारा 10,000 के लिए है, 10,000 के लिए लगाया, फिर 1000 के लिए नहीं है, 1000 के लिए भी 0 लगाया, 100 है, टेंस है, वंस है, तो नंबर क्या हो गया हमारा ये 70007777 कॉमा 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 आएगा। इन नंबर्स को सेपरेट करने में, जैसे यहाँ पे यहाँ और यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ और, क्योंकि ये वंस का पीरियड को हम 1000 से सेपरेट करें, 1000 को लाख से और लाख को करोड़ से, 70 करोड़ 70,777। ये क्लियर हुआ? यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखनी है, यहाँ क्लियरिटी के साथ करना है दैट नो पोजीशन शुड बी स्किप्ड। नेक्स्ट है राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। एक्सपांडेड फॉर्म लिखना है, 3 तरीके, आप किसी भी एक तरीके से लिख सकते हैं। किसका लिखना चाहेंगे? एक बड़े नंबर का लिख के देखते हैं, एफ का लिखें। एफ का एक्सपांडेड फॉर्म हो जाएगा हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख पे आ रहा है तो 5 के बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 5 प्लस क्या हो जाएगा, प्लेस एक्सपांडेड फॉर्म लिखते हैं, 0 को नहीं लिखना होता, फिर 7 के बाद क्या है हमारा 1000 प्लस 7, इसकी प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी हमारी। प्लेस वैल्यू लिखते वक्त 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी 0 की प्लेस वैल्यू भी 0 ही होती है, बट शॉर्ट फॉर्म में हमें लगाना है, ध्यान रखना है। चलिए एक और नंबर देखते हैं, डी देखते हैं। डी का क्या है 4 लाख, देन 10,000 के लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे हम 6,000 प्लस 100 प्लस 40 प्लस 2, तो जिस वैल्यू की जगह 0 की जगह हम उसको स्किप करेंगे, कुछ और ऐड ऑन करके नहीं लिखेंगे। जो नंबर है नॉन जीरो नंबर 1 to 9 उसको हम एक्सपांड करा के दिखाएंगे। अब आते हैं हम द इंडियन एंड द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब ये क्या है इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम? हम नंबर्स को 2 तरीके से सिस्टम में पढ़ते हैं, एक होता है हमारा इंडियन सिस्टम और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में वंस के बाद हमारे आते हैं 1000 के पीरियड्स और लाख के पीरियड, राइट, देन करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए क्या देखना है, ये याद रखना है हमें। The system of numeration which we have been following until now is called Indian system. अब तक जो हम कर रहे थे वो कौन सा था? International system of numeration. And place value of chart जो इसके लिए कहा था उसे हम कहते हैं Indian place value। क्या कहते हैं? Indian place value chart। जो सिस्टम था उसे कहते हैं Indian system of numeration, और इस place value chart को कहते हैं Indian place value chart, जिसमें क्या होता था वंस के पीरियड में 3 डिजिट, 1000 के पीरियड में 2 डिजिट्स, लैक्स में 2 डिजिट और करोड़ में 2 डिजिट्स होते हैं, राइट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में ये पीरियड्स होते हैं वंस, 1000, लैक्स, करोड़। ये नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं 3 2 3 3 2 2 2, राइट। अब आते हैं एज द नेम सजेस्ट द सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नंबर इज यूज्ड विद इन इंडिया। ये विद इन इंडिया हम इसको यूज करते हैं, बट
वी हैव टू डील विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विद रिगार्ड टू मनी और एवरीथिंग। तो एक ऐसा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, एक ऐसा सिस्टम हम यूज करते हैं जो इंटरनेशनली चलता है। देन वी यूज अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कॉल्ड दी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, एंड प्लेस वैल्यू चार्ट जो वहां यूज होगी वो क्या कही जाएगी, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। जो इंडिया में यूज हो रहा था हम इंडियन सिस्टम या इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट कहे थे, जो थ्रू आउट द कंट्री इज यूज होगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड यूज होगा, उसे क्या कहेंगे हम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, याद रखना है। अब इंटरनेशनल सिस्टम देखें, इसमें क्या क्या पीरियड्स हैं, 1000। अब आप कहोगे मैम ये तो हमारे इंडियन प्लेस वैल्यू में भी था, डिफरेंस है, वो डिफरेंस याद रखना है। वहां वंस टेंस, वहां पे वंस का पीरियड 1000 का पीरियड लाख का होता है, यहाँ लाख नहीं होता, वंस 1000 और मिलियन। ओके, लार्ज नंबर में 9 डिजिट नंबर्स तक हमने पढ़ लिया, वंस 1000 और मिलियन होता था वहां, यहाँ क्या होगा वंस 1000, वहां वंस 1000 लाख और करोड़ होते थे, 4 पीरियड पड़े थे ना यहाँ, वहां पे यहाँ सिर्फ 3 ही पीरियड्स हैं, वंस, थाउजेंड्स और मिलियन। और डिजिट्स वहां 3 होती थी वंस में, 1000 में होती थी 2, बट यहाँ 1000 में भी देखिए क्या है 3 डिजिट्स है, अलग है, ये 3 डिजिट है। मिलियंस में भी 3 डिजिट है। ओके, वहां पे 1000 लाख और करोड़ में भी 2 डिजिट्स हुआ करती थी, यहाँ थाउजेंड्स और मिलियन में हमारी 3 डिजिट्स हैं। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वहां क्या होता है 10,000 का लाख, यहां नहीं आएगा, यहां क्या आएगा 100,000। मिलियन, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। ओके, इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस आर द 3 पीरियड्स। कौन कौन से पीरियड है, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। देयर आर पीरियड्स बियॉन्ड दिस बट यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर क्लासेस। के आगे भी पीरियड्स होते हैं, बट क्योंकि अभी आप 9 डिजिट नंबर तक पढ़ रहे हैं तो आपको यहीं तक जानना है। ईच पीरियड हैज 3 प्लेसेस, वहां पहले में 3, बाकी में 2 प्लेस होते थे, यहाँ हर एक पीरियड में 3 प्लेसेस हैं। ओके, इसका मतलब जो हमें पीरियड्स को सेपरेट करने के लिए कॉमास रखना है, वो कहाँ आएगा, हर बार 3 डिजिट के बाद आएगा। द फर्स्ट 5 प्लेसेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आर द सेम एज द इंडियन सिस्टम। अब अगर आप देखोगे वंस में वहां वंस, टेंस, 100 ही होता था, 1000 में 1000 और 10,000 ये तो वहां भी होता था, तो फर्स्ट 5 डिजिट तो सेम है, उसके आगे से डिफरेंस आता है हमारा। लाइक वहां लाख आया था, यहाँ पे 100,000 आएगा, फिर वहां 10 लाख और करोड़, यहाँ आएगा मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ओके, अब अगर हम कंपेयर करें तो आपको याद रखना है 10 लाख की वैल्यू अगर हम देखें तो 1 मिलियन होती है। कैसे, क्योंकि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। तो ये दोनों नंबर सेम है, मगर इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम में से कहेंगे हम 10 लाख, जहां कॉमा आएगा हमारा इस तरीके से और यहां हमारा कॉमा आएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा 1 मिलियन। इतना क्लियर है। सो 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन। इस तरीके से 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 मिलियन एंड 10 करोड़ इज इक्वल्स टू 100 मिलियन। ओके, ये कन्वर्जन है, ये क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखना है हमें। नेक्स्ट है आपका राइट दी नंबर्स नेम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग द इंटरनेशनल। अब यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम से लिखना है, बहुत इजीली हम लिख देंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, उसको पीरियड्स में सेपरेट करेंगे। अब वंस के पीरियड के लिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यहाँ क्या आएगा 100,000, मिलियन एंड 10 मिलियन। अब इन नंबर को, डिजिट्स को सेग्रीगेट करिए। जब आपने सेग्रीगेट किया तो क्या आया आपका 70 मिलियन, 70 मिलियन, 405,000, 1000 के पीरियड में क्या आ रहा है हमारा 405,869। तो 70 मिलियन 405,869। क्लियर है ये। अब अगला देखिए जरा, हमने करा फिर से सेग्रीगेट करा, यहां पे हमारा 100 मिलियन तक है, तो हम क्या करेंगे 508 मिलियन 428,010, 508 मिलियन 428,010। ओके,
इसी तरीके से थर्ड वाला क्या आएगा हमारा 300 मिलियन 8005। कोई दिक्कत? बस ध्यान रखना है कौन सा मेथड से करना है। इंडियन से तो हम इंडियन के तरीके से चलेंगे और इंटरनेशनल से तो हम इंटरनेशनल। एक्सरसाइज 1.3 मेक द पीरियड्स राइट द नंबर्स नेम यूजिंग द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, राइट। अब अगर हम बात करें किसकी, चलिए एक ही बात करते हैं। क्या आ जाएगा 721471। यही है 7,21,471। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? $7,21,471। कोई दिक्कत लिखने में? चलिए एक और लिखते हैं। एक और लिखते हैं। हम लिख रहे हैं जी का। ओके, जी का। चलिए नंबर देखें 813211 813211 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख तक आया तो हम क्या करेंगे इसको? ये हो गया हमारा 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 81 लाख। क्या आ जाएगा हमारा? $81 lakh 32,117। Is that clear? 81 lakh 32,117। ये क्लियर है? यही तरीके से हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट वी हैव मार्क द पीरियड एंड राइट द नंबर्स नेम यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम। अब क्या करना है आपको? इंटरनेशनल सिस्टम से करना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम से कैसे करेंगे? स्पेस बना लेते हैं यहां। इंटरनेशनल के लिए यहां पे बना ले, हम पीरियड्स बना लेते हैं। ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million। ये क्लियर है? अब अगर हमें नंबर लिखना है, चलिए कौन सा चाहेंगे अब करने के लिए? ए। पहले तो ए करते हैं। अगर ए की बात करें तो नंबर क्या है? 700549 700549। कोई और नंबर और कौन सा चाहेंगे आप? जी। चलिए जी के भी नंबर लिख देते हैं पहले हम। जी का क्या है? 4000015। ओके, 4000015। कोई और नंबर भी चाहेंगे लिखना? चलिए आई भी कर देते हैं। आई है हमारा 3348540।
3348540। अब इसके क्या लिखने हैं, हमें नंबर्स नेम लिखने हैं। चलिए अब नंबर्स नेम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, है ना। तब अगर हम ए का लिख रहे हैं नंबर्स नेम, ए क्या हो जाएगा हमारा, 100,000 से स्टार्ट हो रहा है तो 700,549। क्लियर। अब बी का क्या है हमारा, मिलियन से स्टार्ट है, 4 मिलियन, 100,000 की जगह पे कुछ भी नहीं है, 4 मिलियन 10,000 और 100 पे भी कुछ नहीं है, 15। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 4 मिलियन 15। क्लियर है। अब सी पे आते हैं। सी कह रहे हैं, ये कौन सा था हमारा, जी, ये जी था हमारा। अब आते हैं आई पे। आई क्या है हमारा, 10 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, 33,485,040। तो क्या आ जाएगा ये, 33,485,000 485,040। ओके, क्लियर है। इस तरीके से हम नंबर नेमिंग करेंगे इंटरनेशनल तरीके से। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द नंबर्स नेम, राइट द नंबर्स फॉर द गिवन नंबर्स नेम। नंबर लिखने हैं, चलिए नंबर लिखते हैं। 9,228,919 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है तो 9,228,919। अब यहां 1000 वाले को हमने सेपरेट किया 1 से और मिलियंस को सेपरेट किया हमने 1000 से। सो 9,228,919। और कौन सा, देखिए 2 मिलियन है, सिंपल है। 2 मिलियन कैसे लिखिएगा, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 2 मिलियन। क्या आया ये, 2 मिलियन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 4, ये देखिए बी वाला है, 4,34,068। 4 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है, 34,000, यहाँ 100,000 की बात नहीं की है तो हम 100,000 पे 0 लगाएंगे, 34,000, 68, मतलब हंड्रेड्स की बात नहीं करिए, 68। तो क्या हो जाएगा, 4,34,068। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव कंपैरिजन ऑफ नंबर। कैसे कंपेयर करते हैं नंबर को, हाँ, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट कंपैरिजन। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है तो जिसमें मोर डिजिट्स हैं वो नंबर बड़ा है। अगर डिजिट्स सेम है तो हम कंपेयर करेंगे वैल्यू ऑफ पीरियड्स की। टू कंपेयर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, हाईएस्ट प्लेस, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे। काउंट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 ही हैं। अब यहां से लेफ्ट से 4 4 8 8 3 3 5 5, ये 0 है और ये 1 है, 0 इज लेस देन 1, तो क्या हो गया, जो नंबर है हमारा ये वाला बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब ये नंबर कंपेयर करना है, इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हैं। यहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, 8 डिजिट वाला बड़ा हो गया। तो ये तो क्लियर इजी सा हो गया फंडा। एक्सरसाइज 1.4 देखिए,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब कंपेयर करिए 8 8 6 6, 3 है ये 7 है, 3 बड़ा है या 7? ऑब्वियसली 7। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है और ये 7, कौन सा बड़ा है? 8 डिजिट्स। तो सेम तरीके से इजीली आप फिल कर लें, कोई सा भी एक उठा लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑब्वियसली जो हमारा 8 डिजिट्स का है वो बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 8 डिजिट वाला। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 नंबर सेम से सेम डिजिट है। अब देखिए यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 7 से, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा है, तो बड़ा आ गया। नेक्स्ट देखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन 2022 was this, in 2023 was this, which year had the greater population? काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम कैसे काउंट करेंगे? प्लेसेस को देखेंगे, 5 5 6 6 3 4, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 3, तो यहाँ से क्या पता चला 5 6 3 1 8 1 0 is less than 5 6 4 0 2 7 9। तो कौन से में बढ़ी हुई पॉपुलेशन? 2023 में ज्यादा पॉपुलेशन हुई, राइट। विच हैड द ग्रेटर वैल्यू? इतने नोट्स ऑफ ₹10 और 96,480 रुपीज। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 96 1s 10s 100,000, 9649 मल्टीप्लाई 10, तो क्या आ जाएगा 96490। इसे क्या पढ़ेंगे हम? 96,490 या फिर 96,480, कौन सा बड़ा है? 96,490, तो हम क्या कहेंगे 10 नोट्स इसके बड़े होंगे एज कंपेयर टू 96,480 रुपीज। ओके, सेम वे आपको नंबर को कंपेयर करना होता है। हमारा ऑर्डरिंग ऑफ नंबर, ऑर्डरिंग का नंबर क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है? या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यहां डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले तो सबसे इजी काम क्या कर सकते हैं हम? उन नंबर्स को हमने अरेंज कर लिया पीरियड्स में। हमने देखा सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? जो सबसे लास्ट तक है डिजिट जिसमें ज्यादा है। अब क्योंकि इसमें डिजिट सेम है, हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 आ गया है, तो ये नंबर सबसे बड़ा, तो सबसे पहले ये नंबर आएगा, फिर ये नंबर आएगा सेकेंड पे। अब क्योंकि इसमें डिजिट ज्यादा है एज कंपेयर टू ए, तो डी वाला आएगा हमारा थर्ड पे और ये आएगा हमारा फोर्थ पे। तो 5 6 8 2 1 पहले आएगा, फिर 5 5 3 2 4 वाला नंबर आएगा, देन आएगा 5 5 6 4, देन लास्ट में आएगा हमारा 5 6 8 7 5 3 2। इज दैट क्लियर? यस। सेम इसी तरीके से अरेंज करके हम असेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मिंग नंबर फ्रॉम अ गिवन सेट्स ऑफ डिजिट। अगर मुझे कोई नंबर फॉर्म करना है, ओके, कैसे फॉर्म करूंगी? मैंने आपको कुछ डिजिट्स दे दिए, आपको नंबर फॉर्म करना है। अगर मुझे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो मैं फॉलो करूंगी डिसेंडिंग ऑर्डर का रूल। अगर मुझे स्मॉलेस्ट बनाना है तो मैं फॉलो करूंगी असेंडिंग ऑर्डर का रूल। बिकॉज एक्सट्रीम लेफ्ट पे जितना बड़ा नंबर, उस नंबर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, बिकॉज पोजीशन बड़ी होती जा रही है लेफ्ट में, राइट। तो देखिए अगर मुझे ग्रेटेस्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगी? राइट द ग्रेटेस्ट डिजिट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। नाउ राइट द डिजिट इन ऑर्डर फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको ऑब्जर्व करके बनाइए जरा। हम क्या करेंगे? सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8, सबसे पहले लास्ट में 8, फिर 7, फिर 5, देन 4, देन 3, देन 2, देन 1, देन 0। तो क्या नंबर बना? 8 7 5 4 3 2 1 0। अब स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है अगर मुझे इन नंबर को यूज करके, तो क्या करूंगी? स्मॉलेस्ट मतलब हायर वैल्यू पे जितना छोटा नंबर हो सके, राइट, क्योंकि डिजिट तो सेम है। अब क्या मैं 0 से स्टार्ट करूं? 0 सबसे छोटा है? नो,
जीरो के लिए स्मॉलेस्ट नंबर में एक एक्सेप्शन है दैट जीरो सबसे पहले प्लेस पे नहीं आ सकता बिकॉज उसकी काउंटिंग नहीं होगी फिर, तो हम जीरो को हमेशा सेकेंड पे लिखेंगे. सॉरी, वी कैन नॉट स्टार्ट अ नंबर विद जीरो. ओके, हम किसी नंबर को जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते. सो जो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है जीरो का, हम वहां से स्टार्ट करेंगे. जीरो के बाद वन आ रहा है, हमने वन से नंबर को स्टार्ट करा और हम सेकेंड पोजीशन पे क्या लगा देंगे, जीरो. हम पहले तो नहीं लगा सकते थे, हमने सेकेंड पे जीरो लगा दिया. इसके बाद सेम तरीके से जो छोटे नंबर है वो पहले आएंगे. तो 1 0 3 4 5 6 7 8. क्या यही नंबर बन रहा है? 1 0 3 4 5 6 7 8. अप्रोप्रिएट जगह पे कॉमा लगाइए. ओके, क्लियर है? जो नंबर बड़ा बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले, उसके बाद छोटे छोटे नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में लगा देंगे डिजिट्स को. ओके, वहां पे जीरो भी हमारा सबसे लास्ट में आएगा अगर जीरो है तो. और अगर हमें असेंडिंग बनाना है तो सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, मगर जीरो नहीं आ सकता सबसे पहले, तो जीरो सेकेंड प्लेस पे आता है. इज दैट क्लियर? नोट्स देखिए, while writing the smallest number from a given sets of digit, zero always write on the second highest place. जीरोस को कहाँ लिखेंगे हम? जीरो को लिखेंगे हम सेकेंड हाईएस्ट प्लेस पे. 1.5 एक्सरसाइज करते हैं. चलिए, असेंडिंग ऑर्डर में करना है. असेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे आप चाहे तो प्रॉपरली उसको सेट कर सकते हैं. अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपने इतनी प्रैक्टिस करी तो आप मेंटली कैलकुलेट भी देख सकते हैं. नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. सब में 7 7 है. अब देखिए 2 2 2 2 से स्टार्ट हो रहा है. यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है. असेंडिंग में करना है तो सबसे छोटा आना चाहिए, तो पहले तो क्या आ जाएगा, जीरो वाला. तो 2 0 3 6 7 6 6 ये आ गया. अब इसके बाद क्या आएगा, 1 वाले आएंगे. 1 1 दो में है. अब देखिए, एक में 1 के बाद 8 है और एक में 3 है, तो 3 वाला छोटा हुआ. तो 2 1 3 6 2 1 3 6 3 6 6. इसके बाद आएगा 2 1 8 8 3 6 6. फिर क्या बचते हैं हमारे पास नंबर, ये 1 हो गया, ये था 1, ये था हमारा 2, ये था 3. अब 4 वाला पहले आएगा क्योंकि 6 4 से बड़ा है. तो 2 4 3 6 7 3 6 और सबसे लास्ट में आएगा हमारा 2 6 3 6 3 6 0. क्लियर है? इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा आपका. सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा. चलिए डिसेंडिंग करते हैं सेकेंड. देखिए, डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स करना है हमें. सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, राइट? तो बड़ा नंबर कैसे देखेंगे हम? चलिए ए में देखते हैं हम. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ओके, ऐसे नंबर्स में कंफ्यूज नहीं होता है. 9 और 0 का ये सारा खेल. अब देखिए, स्टार्टिंग सबकी 9 से हो रही है. सेकेंड पोजीशन देखते हैं. यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 9 है ना. तो ये तो सबसे पहला मिल गया हमें. सबसे पहले आ गया, सबसे बड़ा है 9 9 0 0 0 9 9. अब देखते हैं नेक्स्ट. अब इन सब में 0 है. थर्ड पोजीशन देखते हैं. 9 0 9 0. तो ये 0 0 तो नहीं आएगा. 9 9 में से देखना है. अब इस 9 के बाद यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, उसके बाद 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 0 है और यहाँ 9 है. तो कौन सा आएगा सबसे बड़ा? सेकेंड पे ही, और ऑटोमेटिकली थर्ड पे ही, क्योंकि बाकी दोनों तो उससे छोटे हैं. सेकेंड पे क्या आ गया? 0 9 9 9. अब थर्ड पे क्या है? 9 0 9 0 9 0 0. अब आते हैं फोर्थ और फिफ्थ में. 9 9 0 0 0 0 9 9 9 9. यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो कौन सा बड़ा है? 9 वाला. तो ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ. तो फोर्थ पे क्या आएगा हमारा? 9 0 0 9 9 9 9. और लास्ट में आएगा 9 0 0 9 9 0 9. क्लियर? क्लियर है कैसे करा हमने? सिर्फ आपको अपना
माइंड एक्टिव रखना है और जो रूल्स बताए गए हैं वो फॉलो करना है। ओके चलिए, ये हमने असेंडिंग डिसेंडिंग फॉर्मिंग द नंबर सब देखा था। इजीली एक्सरसाइज करते हैं फटाफट से। ओके, राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें ग्रेटेस्ट भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी। यहां मैं लिख देती हूं ग्रेटेस्ट और यहां लिख देती हूं स्मॉलेस्ट। ओके, ये विजिबल है ना, ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। ओके, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है हमें। तो ग्रेटेस्ट यूज ईच डिजिट ओनली वंस, हम किसी डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर मैं ए की बात करूं, चलिए यहाँ सारे क्वेश्चन आप करिए मेरे साथ। ए बी सी की अगर बात करूं तो कैसे करेंगे हम? ए में ग्रेटेस्ट बनाना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। क्या है बड़ा? 5 4 8 7 6 2 में से 8, देन 7, देन 5, देन 4, 8, देन 7, देन 6। 6 है ना बड़ा, 5 से बड़ा। 8 7 6 5 4 2। स्मॉलेस्ट बनाना है तो क्या होगा? ऑर्डर रिवर्स, 2 4 5 6 7 8। बी में देखिए क्या है, 9 2 1 3 8 4, तो क्या आएगा? 9 8। 9 और 8 क्या सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 3 2 1। इसका स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 8 9। अब सी पार्ट को देखिए, बताइए सी पार्ट फटाफट से आप। 6 3 5 4 1 7। ग्रेटेस्ट कैसे बनेगा? 7 6 5 4 3 1। और इसका स्मॉलेस्ट 1 3 4 5 6 7। राइट, ये तो इजी था। बट अगर 0 होता तो हम स्मॉलेस्ट में ऑर्डर को रिवर्स नहीं करते, हम 0 को सेकेंड पोजीशन पे लिखते, ये ध्यान रखना है। ओके, अब आता है राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स। 7 डिजिट फॉर्म करना है तो फिर से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ए बी सी। कैसे करेंगे? ए में कैसे करिएगा बताइए? ग्रेटेस्ट है तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। 6 1 4 5 9 8 2, तो 9 8 6 5 4 2 1। यहाँ 0 नहीं है तो सिंपल ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा हमारा, 1 2 4 5 6 8 9। राइट, अब देखें बी में 8 3 5 4 7 6 1, 8 देन 7 देन 6 देन 5 देन 4 3 1। यहाँ भी 0 नहीं है तो 1 3 4 5 6 7 8। सी में क्या है? 1 6 5 3 7 0 8, तो यहाँ क्या करेंगे हम? 8 7 6 5 3 1 0। अब क्या रिवर्स करेंगे यहाँ पे? नो, यहाँ 0 है ना, 0 पहले नहीं आ सकता, तो पहले हम लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 0, और फिर इसके बाद बड़ी डिजिट क्या है? 3 5 6 7 8। ये क्लियर है? इस तरीके से हम नंबर फॉर्म करेंगे। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 100 1000 और 10,000। वी फॉलो द सिंपल स्टेप गिवन बिलो टू राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना हमने सीखा है। नियरेस्ट 10 कैसे करते हैं, 100 कैसे करते हैं, 1000 रिवाइज करिए। नियरेस्ट टेंस के लिए हम क्या करेंगे? सर्कल करेंगे टेंस वाले नंबर को और डिजिट अंडरलाइन करेंगे जो वंस प्लेस पे है। अगर वंस प्लेस की डिजिट 5 से बड़ी है या 5 से बड़ी है, इफ द अंडरलाइन डिजिट इज 0 1 2 3 4, देन टेंस की प्लेस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सिंपली 0 आ जाएगा 1। अगर टेंस की प्लेस में 5 6 7 8 9 में से कोई नंबर है तो क्या होगा? यहाँ पे +1 हो जाएगा, दैट मीन 7 विल बिकम 8। और इसके राइट साइड में जितने भी डिजिट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? मेक ऑल द डिजिट्स ऑफ द राइट ऑफ सर्कल डिजिट 0। इसका मतलब अगर यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन 5 तो इस केस में क्या होगा? 1 प्लस होगा तो 7 विल कन्वर्ट टू 8, और उसके साइड में जितने नंबर है वो क्या हो जाएंगे? 0। जब भी कभी राउंड ऑफ 10 करेंगे तो लास्ट में एक 0 आएगा ही आएगा। तो 78 का राउंड ऑफ क्या हो गया? 80। 70 ऑफ का राउंड ऑफ 80। नियरेस्ट 1000 करने के लिए क्या करेंगे हम? सर्कल द डिजिट एट दी, ये देखिए यहाँ मिस्टेकनली लिखा है 1000 में होना चाहिए, ये है 1000 प्लेस। नियरेस्ट ये 1000 की बात कर, ये 100 की बात कर, 100 वाली प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे
तो 100 को सर्कल किया, उसके बाद जो है टेंस प्लेस को अंडरलाइन किया। टेंस प्लेस अगर छोटा है 5 से, 0 1 2 3 4 है तो नंबर सेम रहेगा, ओके, नो चेंज होगा। अगर नंबर डिजिट बड़ी है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा +1। इस केस में क्या है, 3 है, +1 नहीं होगा, तो 1 का 1 ही रहेगा। और उसके बाद जितने भी नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर होंगे क्योंकि 100 के बाद टेंस और वंस आते हैं, सब 0, तो क्या हो जाएगा वो 100। मेक ऑल दी डिजिट्स, जिस डिजिट को राउंड ऑफ करना है उसके राइट हैंड साइड की सारी डिजिट 0 हो जाती है। टेंस में हमेशा एक नंबर रहेगा, एक डिजिट रहेगा उस डिजिट के बाद, तो एक 0 आएगा। हंड्रेड्स में 2 0, 1000 में 3 0। नियरेस्ट 1000 के लिए क्या करेंगे, सर्कल द डिजिट एट, ये 100 गलत लिखा है, यहाँ क्या होना चाहिए 1000 प्लेस, ओके। 1000 प्लेस की डिजिट को सर्कल किया। अब देखेंगे हम 100 प्लेस को। 100 प्लेस अगर 0 1 2 3 4 है, कोई एडिशन नहीं आएगा, अगर उससे ज्यादा है तो एडिशन आएगा, एक 1 ऐड हो जाएगा उस डिजिट में। यहाँ क्या है 7 है, तो 7 क्या कराएगा, +1 कराएगा, 7 हो जाएगा नंबर। और उसके राइट हैंड में 1000 के राइट हैंड में 3 डिजिट्स होती हैं, तो वो तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे 0। तो ये आइडियली किसके इक्वल होना चाहिए, राउंड ऑफ होना चाहिए हमारा 7000 के। क्लियर। अब नियरेस्ट 10,000 के क्या करेंगे, 10,000 प्लेस को सर्कल करेंगे, थाउजेंड्स की प्लेस का देंगे, सेम रूल लगाएंगे। अगर 0 1 2 3 4 है कोई चेंज नहीं आएगा, अगर उससे ज्यादा है तो +1 करेंगे। यहाँ 5 है ना, तो +1 होगा, तो क्या बन जाएगा ये 10। और उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो क्या हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा। दैट मीन्स इसके बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं, 10,000 के 4 डिजिट्स होते तो 4 0 लग जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ क्या हो गया मेरा 1 लाख हो गया ना, ओके। अब आते एक्सरसाइज 1.6, क्या आते हैं हम 1.6 पे आते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 10। चलिए कौन सा करना चाहेंगे, बी वाला करिए। नियरेस्ट 10 करना है, मतलब हमें वंस को देखना होगा, टेंस को सर्कल करना होगा। सर्कल किया 2 1 2 0 1 2 3 4 में तो हम कोई नंबर ऐड नहीं करते, कुछ भी ऐड नहीं होगा। इससे पहले के नंबर तो ऐसे ही रहेंगे, 9 9 रहेगा और उसके बाद 1 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17,090। जब टेंस कर रहे हैं तो हमें हमेशा वंस को ही देखना है। इसको हमने किया सर्कल, ये किया अंडरलाइन। 5 है, ऐड होगा, ये तो यही रहेगा। 6 में एक ऐड हो गया 7, और उसके बाद वाले 0 हो जाते हैं तो 0। क्लियर। 70,970। ये नियरेस्ट 100 करना है। नियरेस्ट 100 के लिए क्या देखेंगे हम, 100 के नंबर को सर्कल कर लिया, टेंस की डिजिट को देखा। टेंस क्या है 6 है, 6 मतलब बड़ा नंबर है तो इसमें +1 होगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 4 8 हो जाएगा। और उसके बाद के नंबर 0 0। यहाँ देखिए नियरेस्ट 100 करना है, 100 को सर्कल किया, टेंस को देखा, टेंस 5 है तो यहाँ भी +1 होगा, तो 95, बाद में 0 0, 500। ओके, ये देखिए 100 देखना है, कितना ही बड़ा नंबर हो हम सिर्फ 100 की डिजिट को सर्कल करेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे। 1 है तो कोई प्लस नहीं आएगा, इसमें नंबर सेम रहेगा 7, उसके बाद के डिजिट 0 0। ओके, अब इसमें हमें नियरेस्ट 1000 भी करना है और 10,000 भी करना है, तो यहाँ 1000 लिख देते हैं, यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं। एक करके दिखाती हूँ आपको 1000 कैसे करेंगे। 1000 के लिए 1000 की डिजिट देखी, सर्कल कर लिया इसे और इसको अंडरलाइन किया। 5 है मतलब यहाँ पे +1 होगा, +1 होगा तो क्या आ जाएगा ये 7 9 7 आ जाएगा, और उसके बाद के 3 डिजिट 0 0 0। अब नियरेस्ट 10,000 करना है, सो 10,000 के लिए हमें ये डिजिट देखनी पड़ेगी। 9 है और बगल में 6 है, तो 9 में भी +1 होगा, तो क्या आ जाएगा 9 था, 9 में +1 करेंगे 10, दैट मीन्स 79 80 बन जाएगा। 80 और बाद में 0 0 0 0, क्या आ जाएगा 80,000। ओके, इस तरीके से राउंड ऑफ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज रोमन न्यूमरल। रोमन न्यूमरल मैंने आपको पहले भी सिखाए होंगे, आपके प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े होंगे, राइट। दैट रोमन न्यूमरल्स में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं ना I, V, X, L एंड C, और इन सिंबल्स को हम यूज कैसे करते थे।
7 सिंबल्स होते हैं हमारे रोमन नंबर में। कौन कौन 7 है? I, V, X, L, C, D एंड M। D और M हायर के लिए होते हैं। ये सिंबल्स हैं हमारे। देयर इज अनदर रोमन सिंबल कॉल्ड बार। अब यहाँ पे एक और चीज क्या आती है? बार। बार कब होता है? व्हेन द बार इज प्लेस्ड ओवर अ रोमन नंबर इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्या मतलब होता है इसका? 1000। दैट इज अगर मैं V मतलब 5 होता है, V मतलब 5 होता है, अगर मैं V के ऊपर बार लगा दूंगी तो वो नंबर किससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा? 1000 से। तो ये नंबर आ जाएगा 5000। ओके। X क्या होता है? 10 होता है, X के ऊपर बार आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1000 दैट मीन्स 10,000। ओके। तो बार का मतलब होता है 1000 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, याद रखना है। इससे पिछली क्लास में हमने बार नहीं पढ़ा था, यहां हम बार का भी यूसेज सीखेंगे। फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल। व्हेन अ नंबर इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट इज रिपीटेड। जब कोई नंबर रिपीट होती है उसकी वैल्यू ऐड होती है, पर वो मैक्सिमम कितने बार रिपीट हो सकती है हमें पता है? 3 टाइम्स, राइट। और कौन कौन सी वैल्यू रिपीट होती है? सिर्फ I, C और X। सिर्फ ये रिपीट होती है, याद रखना है। I, X और C रिपीट होती है, V, L और D रिपीट नहीं होते हैं। और अ सिंबल कैन बी रिपीटेड ओनली अप टू 3 टाइम्स, ये हमें याद रखना है। When a symbol of smaller value is written on the right of a symbol of a greater value, एक ग्रेटर वैल्यू है X, उसके राइट में लिख रही हूँ I या V, तो उसमें मैं क्या कर रही हूँ? ऐड। क्या कर रही हूँ? ऐड। तो राइट में जब लिखा आता है तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर में। जैसे VI 5 + 1 6, LX 50 + 10 60, राइट। MXXVI M 1000 होता है, XX 10 + 10 20, V 5 और I 1 तो 1026। क्लियर। वही अगर हम लिखते हैं स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट, अगर मैं किसी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में लिख रही हूँ स्मॉलर नंबर, तो लेफ्ट में क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे VI था तो 6 था, वही अगर IV है तो 5 में से हम 1 माइनस करेंगे 4। XL है, LX होता था हमारा 60 50 + 10, XL होगा हमारा 50 - 10 40, XC 100 - 10 90 और CM क्या हो जाएगा? 100,000 - 100 900। क्लियर है। इफ अ स्मॉलर नंबर इज प्लेस बिटवीन 2 ग्रेटर न्यूमरल, अगर 2 ग्रेटर नंबर है और उसमें स्मॉलर नंबर है, ये रूल इंपॉर्टेंट था, देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। दैट मीन्स उसका जो नेक्स्ट नंबर है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। X VI है, X भी बड़ा है, V बड़ा है, I छोटा है हमारा, I इज द स्मॉलेस्ट नंबर। हम क्या करेंगे? इस I को पहले V में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखा, I मतलब 1 को हमने V में से सब्ट्रैक्ट करा और फिर उस नंबर को हम इसमें ऐड करेंगे। ये नंबर तो हम क्या करेंगे? XX 30 होता है, 30 प्लस IX है तो 10 - 1 दैट मीन्स 39। ओके बेटा, रोमन न्यूमरल्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी, बिना प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर एज हिंदू अरेबिक नंबर। हिंदू अरेबिक मतलब हमें डिजिट्स में लिखना है। LXXXVI, L मतलब 50 होता है, उसके बाद जो नंबर है हम उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। LXXX L 50 + 10 + 10 + 10 80, 80 में VI ऐड करना है, VI मतलब 6 होता है तो 86। CMII 100, CM है, C छोटा नंबर है M से, तो हम क्या करेंगे? पहले 1000 - 100, ये हो जाएगा, प्लस करेंगे उसमें 2, 1 + 1 दैट मीन्स 900 + 2 902 आ रहा है 902। अब हमें क्या करना है? उसका रिवर्स देखिए, एग्जांपल है जहां पे मैं रोमन 58 है, 58 को कैसे तोड़ेंगे हम? 50 + 8, 50 का L होता है, 8 का क्या होता है हमारा? V is for 5, 5 + 3 8, so LVII 1984। अब 1984 को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 + 900 + 80 + 4। 1000 का क्या होता है? M, 900 का क्या होता है? CM, 1000 - 100 होता है ना, तो MCM, 80 का क्या होगा? LXXX
और 4 का क्या होता है IV, तो क्या हो जाएगा MCML XXXIV, यही है MCML XXXIV। ओके, अब आती है हमारी एक्सरसाइज 1.7। क्या है एक्सरसाइज 1.7? दिस इज राइट दी फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। किसमें लिखने हैं हमें? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में लिखने हैं। LXXX 50 60 70 80। नेक्स्ट वी हैव DCXII। D इज फॉर 500, 500 के आगे राइट में है मतलब ऐड करेंगे 600, 10 प्लस 2 12, तो 612। अब बताइए कौन सा करना चाहेंगे? MCCIV। M क्या होता है 1000 प्लस 100 प्लस 100, सो 1200, और ये क्या है 4, 1204। H क्या है DCC। D मतलब 500 600 700। IX मतलब 10 - 1 600 600 नहीं 500 600 700, तो इसे 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 - 1, दैट मीन्स 700 प्लस 9, क्या हो गया 709, राइट। सो इस तरीके से हम अपनी नॉलेज को यूज करके सारे सिंबल्स को करके और रूल्स को ध्यान में रख के, लेफ्ट में है या राइट में है, ग्रेटर नंबर के पीछे है या आगे है या 2 नंबर्स के बीच में है, तो हम अपने रोमन न्यूमरल्स को सॉल्व करेंगे। हिंदी अरबिक में लिखना है 250, क्या होगा 200, 200 मतलब 100 प्लस 100 CC 50, L होता है CCL। देन 1550, तो 1000 का क्या होता है हमारा M, 500 का D50L, MDL। 1550 और कौन सा करना चाहेंगे? चलिए 1140 करते, 1000 M होता है, 100 C होता है, 40 क्या होता है 50 माइनस 10, माइनस मतलब पीछे लगेगा X और L, MC XL। 2009 का भी करके देखिए, 2000 मतलब M और M 9, 9 मतलब 10 - 1 मतलब 1 पहले आएगा 10 बाद में 9, तो क्या हो गया MMIX। नेक्स्ट राइट द फॉलोइंग ईयर इन रोमन न्यूमरल। 2018 को कैसे लिखेंगे हम? 2018, 2000 मतलब M, 18 कैसे लिखते हैं हम? X VII, 2018, राइट। 2021 देखिए M 20 XXI, 2021। 2024 देखें, 2024 कैसे लिखेंगे हम? M XXIV, 2024 MMXXIV। कोई डाउट किसी को? क्लियर है इतना? चलिए अब MCQs करते हैं। डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। यहाँ जो भी हम टिक करते हैं उसको आपको क्या करना होता है? OMR शीट में डार्कन करना होता है। क्लियर है ना आपको? क्वेश्चन है द प्लेस वैल्यू ऑफ 1000, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1000, द प्लेस वैल्यू ऑफ द 7th डिजिट फ्रॉम द राइट इज। राइट से 7th डिजिट, 7th डिजिट हम बनाते हैं अगर तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 2 3 4 5 6 7। राइट से 7th में अगर हम जाते क्या आती है 10 लाख, और 10 लाख को हम क्या बोलते हैं? अगर मैं इंटरनेशनल में लिखूं, 2 सिस्टम पढ़े ना हमने, 1s, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, तो 10 लाख भी बोल सकते हैं और मिलियन भी। तो ऑप्शन क्या आपके? 10,000 नहीं, मिलियन यस, 10 लाख यस, डी है बोथ बी एंड सी, दोनों ही बोल सकते हैं, तो बोथ बी एंड सी। डी ऑप्शन आया तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करूंगी और यहाँ सर्कल करूंगी। डी है आपका ऑप्शन, तो आपने डी को अच्छे से सर्कल कर दिया। इज दैट क्लियर? डार्कली कंप्लीट फुल सर्कल। देन है डैश इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर जो दे रखा है हमें कौन से नंबर से बड़ा है?
इसमें कितने डिजिट है? पहला ऑप्शन था डिजिट काउंट करना, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। अब ये सब तो देखिए 8 डिजिट्स के ही हैं, इससे बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है हमारा? ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, राइट? 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये नंबर से बड़ा नहीं है। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी 2 आ जा रहा है, इससे बड़ा नहीं है। ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 1 3 4 6 9 8, ये बिल्कुल इसके इक्वल है, मगर इससे बड़ा है b से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? b। क्या आएगा? b। नेक्स्ट, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू, अगर मैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम को कंपेयर करूं तो 1 करोड़ मेरा 10 लाख के बाद आता है, वो किसके इक्वल होगा? 10 मिलियन के इक्वल होगा। 10 लाख इंटू 10 के इक्वल होगा। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर प्लस 1 के इक्वल होगा। और 10 मिलियन का मतलब भी क्या होता है? 1 करोड़ ही होता है। 10 मिलियन का मतलब भी 1 करोड़ ही होगा, बिकॉज 1 टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 टेंस 100 1000 10,000 मिलियन 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये ऑप्शन सही है। ग्रेटेस्ट 7 डिजिट मतलब 9999999 प्लस 1 करेंगे तो भी आएगा। 10 लाख इंटू 10 करेंगे, 10 लाख इंटू 10 मतलब 100 लैक्स। 100 लाख का मतलब क्या होगा? 10 लाख के बाद क्या आता है हमारा? करोड़ आता है। तो ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, तो क्या आएगा इसका? डी। ओके, देन है 35,604 इज राउंड ऑफ टू 35,600। ये कौन सा नियरेस्ट है? आप देखिए 3535 दोनों जगह सेम है। हमारा अब क्या हुआ है? 6 के बाद वाली 2 डिजिट यहाँ 0 बन गई है। कौन से केस में 2 डिजिट 0 होती थी हमारी? हमने किसको राउंड ऑफ किया? यहाँ पे 100 को राउंड ऑफ किया, क्योंकि 0 था, कुछ ऐड नहीं हुआ, तो इट इज राउंड ऑफ टू 100, राइट? टेंस बोथ बी एंड सी नहीं हो सकता। टेंस को अगर राउंड ऑफ करते हो सिर्फ और सिर्फ क्या आता हमारा? लास्ट में एक 0 आना चाहिए था, तो अगेन दिस इज बी। तो बी ऑप्शन को हम सर्कल कर दे रहे हैं। पूरा सर्कल करना है, आधा नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज अ वैलिड रोमन नंबर? वैलिड रोमन नंबर कौन सा है? 4 बार आई को रिपीट कर सकते हैं? नो। एल एक्स 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 ये हो सकता है। यहां देखिए 2 बार एल रिपीट है, हो सकता है? नहीं, गलत है ये। यहाँ वी 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 रिपीट है, वी वी रिपीट नहीं। हमेशा सिर्फ आई एल और आई एक्स और सी रिपीट होते हैं, एल वी और डी रिपीट नहीं होते हैं। तो कौन सा नंबर होगा? ये इसका मतलब क्या होता है? 80। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वी विल गो विद बी। विद दिस ये चैप्टर इज डन। इज इट क्लियर टू यू हाउ वी मेक नंबर्स अप टू 9 डिजिट? हमने 5 डिजिट 6 डिजिट तक पढ़ा था। 7 यहां पे हमने क्या देखा? 7 डिजिट्स 8 डिजिट्स 9 डिजिट फ्रॉम 6 डिजिट्स, राइट? कैसे नंबर बनाते हैं, कैसे हम ग्रेटेस्ट में 1 ऐड करते हैं, नेक्स्ट में पहुंचते हैं। इंडियन सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, बड़े बड़े नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं। कितना ही बड़ा नंबर हो, राउंड ऑफ 10 है तो वी हैव टू लुक फॉर 10s and 1s, 100 है तो 100s and 10s, 1000s है तो 1000s and 100, 10,000. Okay, this will not be changed. So there is a pattern which we have to follow from in all the numbers. How can we make relation between international system and Indian system? कैसे हमारा 100,000 is equals to 1 lakh होता है, या फिर हमारा 10 lakh is equals to 1 million होता है, और 10 million is equals to 1 करोड़ होता है। ये सब रिलेशंस हमें याद रखने हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए बच्चे। प्रैक्टिस के बाद आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप यू विल प्रैक्टिस वेर एवर यू हैव डाउट। प्लीज रीवॉच दी वीडियोस, वीडियो को दोबारा देखिए, जहां अटक रहे हैं वहां उस क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिए, है ना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अटेंशन। थैंक यू।